तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पकड़े अड्डा ब्लॉग्स पे। तो सर आप तो पहले टीचर थे, अब तो आप मुखिया बन गए हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि ग्रुप डी वगैरह बीपीएससी एसएससी सब फला चीज के एग्जाम में खाली धुंधला ही धुंधला हो रहा है, पता ही नहीं चले कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। तो इस पर आप सर क्या विचार करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि देखिए आजकल सरकार चाहे किसी का भी हो, ये देश में स्टूडेंट के और किसान के हित में आज तक कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। लगातार ग्रुप डी में इससे पहले 1 लाख वैकेंसी दिया गया। यस सर। उसके बाद अभी तक वो वैकेंसी को कुछ दिन तक क्लियर कराते कराते लगभग 5 से 6 साल लग गए। उसके बाद जब सरकार नोटिफिकेशन निकालती है तो 30,000 32,000 बच्चों का मतलब 32,000 फॉर्म निकालती है। यस सर। पढ़ने वाले लाखों में लाख है। यस सर। मतलब लाखों लाख है। यस सर। एग्जाम देने वाले लाखों करोड़ों है। यस सर। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम के लिए फॉर्म दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है मात्र 30 से 32,000 का दिया जाता है। इधर सर 30 से 32,000 का दिया गया और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वही यही सोचने वाला बात है। ये सरकार सोचे कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। यस सर। सरकार चाहे किसी का भी हो, काम का सरकार किसी का भी नहीं है। यस सर। अब इधर लगातार देख लीजिए एसएससी में प्रोटेस्ट चला, इधर बीपीएससी में देखिए लगातार प्रोटेस्ट, पुलिस मारा सबको। सरकार किसी का कोई बात सुनने का जो है नाम नहीं ले रही है। अगर इसी तरह से चलता रहे तो छात्र क्या करे? बहुत छात्र आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह से चलता रहे तो क्या करेगा छात्र? तो सर आत्महत्या करता है तो सरकार को तो कुछ नहीं जाता है उसका माँ बाप को कि छोटा से पाल पाल के उसको बड़ा 20 साल 25 साल के करता है और अंत में वो नौकरी के कारण रोजगार के तो वह अपना प्राण त्याग रहा है। स्टूडेंट सर तो वहाँ कहाँ जाएगा आदमी, बताइए कहाँ जाएगा? आप बताइए। कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पटना 5 साल 10 साल मतलब रह के किसी भी तरह से तैयारी कर रहा है, वो गरीब उसके माँ बाप जो रिक्शा चला के ठेला चला के अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार इस पर किसी भी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो स्टूडेंट क्या करेगा? आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है? अगर वो आदमी गांव में 5 साल 10 साल पढ़ के आता है, मेरिट से 0.2 नंबर से भी छट जाता है और गांव में जाता है, सब उसको तानाकसी करते हैं कि 10 साल ये किया वो किया। छात्र करे तो क्या करे? छात्र के साथ यही परेशानी है। और सरकार सुनने का कोई रफ्तार नहीं है। अभी लगातार 32,000 वैकेंसी चल लगातार टूट पे टूट चल रहा है, लेकिन कोई सरकार मतलब कान में तेल। तब सर एक जब मीडिया वाला गया था इंटरव्यू लेने, बच्चा जो हॉस्पिटल में भर्ती था, वो बोला कि हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ पढ़ते लिखते हैं, एग्जाम पास के, हम सिर्फ एसडीएम का पोस्ट मांग रहे हैं। क्या करेंगे इसको लेकर? सरकार हमको मार रहे हैं। पापा जी बड़ा मेरा रिक्शा चलाते, ईमानदारी का कमाई हो मेरा, हम भी रिक्शा चलाएंगे, ईमानदारी का काम करेंगे। लेकिन सर सरकार इस बात को समझ नहीं रहा है। रिक्शा चलाने सर जब पुल आता है ना, पुल तब समझ में आता है रिक्शा खींचने वाला को कि यहाँ कितना ताकत लगेगा, उसका खून पसीना बहाता है, तब भी सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। किसी भी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वोट मांगने के लिए सरकार बनता है। सरकार बन गया फिर सब सरकार का एक ही रणनीति होता है और यहाँ पे इसी भी तरह से चलता रहेगा। खैर छोड़िए, जो होना होगा होगा। अगर हम लोग का सरकार बनता है तो हम लोग कुछ अलग करेंगे।